Good morning students. Standard 5th subject maths. Chapter number 13. Way to multiply and divide. Previous 9-10 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं. बहुत बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपिक आपके लिए एकदम न्यू है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हो. ओके, तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम नंबर 9 तक पहुंचे थे. 8 तक वर्ड प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो गए थे. ओके, तो अभी हम 9 वर्ड प्रॉब्लम से आगे कंटिन्यू वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं. नंबर 9. शॉपकीपर वांट्स टू पैक रुपीज 19,650 लड्डूज. एक मिनट, कुछ यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई है. यहाँ पर रुपीस नहीं आएगा. ओके, क्योंकि लड्डू कोई रुपीस में नहीं होते हैं, नंबर ऑफ लड्डूज होते हैं. और शॉपकीपर वांट्स टू पैक 19,650 लड्डूज. अ बॉक्स कैन कैरी 25 लड्डूज. अ बॉक्स, अ मतलब एक बॉक्स में 25 लड्डूज आ सकते हैं. तो हमें 19,650 लड्डू को पैक करने के लिए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए हमको. ओके, अ शॉपकीपर वांट्स टू पैक 19,650 लड्डूज. अ बॉक्स कैन कैरी 25 लड्डूज. हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक ऑल द लड्डूज. ओके, तो हम लिखेंगे अ बॉक्स कैन कैरी, अ मतलब एक, लड्डूज. Therefore, एक बॉक्स में 25 लड्डूज आ सकते हैं. नहीं, इसको हम उल्टा लिखेंगे. हमें फाइंड जो करना है उसको हम आगे लिखेंगे. तो इस तरह से लिखेंगे 25 लड्डूज इन वन बॉक्स पैक. 25 लड्डूज पैक one box. Therefore, how many total laddus we have? 19,650. Laddus pack question mark. बॉक्सेस हमको फाइंड करने हैं. दो चीजें हमको दी है यहाँ पर, एक है नंबर ऑफ बॉक्सेस और दूसरा है नंबर ऑफ लड्डूज. अब दो बार हमको क्या दिया है, लड्डूज दिए हैं, तो वो पहले लिखेंगे कि 25 लड्डूज एक बॉक्स में आ जाता है. तो 19,650 लड्डूज के लिए कितने बॉक्स चाहिए. तो इसको 1 से मल्टी करेंगे तो वही का वही रहेगा, और ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे डिवीजन में आएगा. ओके, तो हमको यहाँ पर साइड में डिवाइड करना पड़ेगा. अभी 25 का टेबल आना ही चाहिए, बहुत इजी है. 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175. क्योंकि 25 8 जा 200, तो 200 इज बिगर देन 196, तो पॉसिबल नहीं है. तो 25 7 जा 175 से हम कट करेंगे. 6 minus 5 1, 9 minus 7 2, 5 bring down. 25 8 जा 200, 0 1 5 0 bring down. 25 के टेबल में 150 कब आता है, 25 6 जा 150. ओके, तो ये दोनों का कटिंग किया तो 786 बॉक्सेस. हमें यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं. ओके, अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिख देंगे. 786 बॉक्सेस नीडेड टू पैक ऑल द लड्डूज.
A shopkeeper wants to pack 19,650 laddus. A box can carry 25 laddus. How many boxes will be needed to pack all the laddus? तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि 25 laddus can pack in one box. Therefore, 19,650 laddus is equal to question mark. ये दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही नंबर आएगा और यहाँ पर जो नंबर होता है वो डिवीजन में जाता है। तो 19,650 डिवाइड बाय 25 तो उसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया हमारा 786। ओके, वो क्या आया हमारा बॉक्स। क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर जो होता है वो हमको फाइंड करना होता है। तो अब हमने आंसर का स्टेटमेंट लिखा 786 बॉक्सेस नीडेड टू पैक ऑल द लड्डूस। इस तरह से पूरा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम 10 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे। टेन नंबर का क्वेश्चन है हमारा। शॉपकीपर सोल्ड 842 बॉटल्स ऑफ जूस फॉर ₹53,888। ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप है। एक शॉपकीपर 842 जूस की बॉटल ₹53,888 में बेचता है। सुहानी बॉट 60 बॉटल्स। सुहानी को 60 बॉटल्स परचेज करनी है। हाउ मच मनी वुड बी पेड बाय हर। ये बड़ा समय, इसमें दो स्टेप्स आएंगे, मल्टीप्लाई भी आएगा, डिवीजन भी आएगा। ओके, तो सबसे पहले शॉपकीपर सोल्ड, दो चीजें क्या दी है, बॉटल्स। ओके, तो हम लिखेंगे 842 बॉटल्स के लिए कितने रुपीस हैं, 53,888। Therefore 60 bottles के लिए कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो इतनी सारी बॉटल है, 842 के लिए इतने रुपीस है तो नंबर ऑफ बॉटल कम हो गई, उसको तो सिर्फ 60 बॉटल खरीदनी है तो इससे तो कम पैसे लगेंगे। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट बना दिया। 842 बॉटल्स के लिए है ₹53,888। Therefore 60 बॉटल्स के लिए क्वेश्चन मार्क, ये दो नंबर का होगा मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई
53,888 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 842, उसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे 842। अब कटिंग करेंगे हम, चलो तो कटिंग करेंगे तो पहले हम छोटी छोटी कटिंग में आपको सिखा दूँ, एकदम बड़ी कटिंग नहीं आएगी। तो देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ओके। तो ये नंबर को इससे भी मैं कटिंग कर सकती हूँ और ये नंबर को इससे भी कर सकती हूँ। पहले हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड मतलब उसका हाफ करते जाएंगे। तो 60 का हाफ होगा 30 और 842 का हाफ होगा 421। अब देखो ये 421 कौन से टेबल में आते हैं, तो 7 के टेबल में आते हैं। हम चेक कर लेते हैं, नहीं 7 के टेबल में भी नहीं आते हैं। तो अब ये तो बड़ा नंबर हो गया, ये दोनों का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम 421 से डिवाइड करेंगे। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया है, ठीक है। ओके चलो अब हम इसका कटिंग 421, हमें सोचना है ये कौन से टेबल में आता है, और 21 4 के टेबल में भी नहीं आता, 4 + 2 6 + 1 7, तो ये देखो 2 3 4 5 6 7 के टेबल में नहीं आता। अब हम इसको 9 के टेबल के लिए सोचते हैं, ओके। 9 नहीं, 9 से भी नहीं होता, तो अब हम इसको 11 से करके देखते हैं। 421 को 11 3 33, ओके। तो 12 में से 3 कट हुए तो भी कट नहीं हो रहा है, ये तो फिर से पूरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टफ लग रहा है। अ शॉपकीपर वांट्स टू पैक 19,000 842 bottles of juice, 53,818. Suhani bought 60 bottles. How much money would be paid by her? तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ये 842 मल्टीप्लाई इतना कर दे और फिर उसको 60 से डिवाइड, तो वही हुआ ना सेम। तो अब हम देखते हैं कटिंग जितनी पॉसिबल हो रही है कर रहे हैं। ये 2 से डिवाइड कर दिया मतलब उसको हाफ कर दिया हमने, ठीक है। और 842 का हाफ हो गया 421, 842 बॉक्सेस ही है, ओके। अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर से डिवाइड होता है 421। या ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 53888 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 8 24 प्लस 2 26, 3 8 24 प्लस 2 26, 3 3 9 प्लस 2 11, 5 3 15 प्लस 1 16, 1616640 डिवाइड बाय 421। अब हम डायरेक्ट डिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो कितना बड़ा नंबर है, 421 से हमें ये नंबर को डिवाइड करना है। 1616640 डिवाइड बाय 421। तो ये 3 नंबर तो नहीं आ पाएंगे, तो हम 4 नंबर को माइंड में रखेंगे, 1616। तो 421 चलो 3 से करके देखते हैं, हाँ ये हो जाएगा। 421 को 4 तो बड़ा हो गया, तो 3 से करेंगे हम 1 2 6 3, ओके। अब कटिंग करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3, 1 में से 6 नहीं जा सकता, 11 यहाँ पर 5, 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 6 को हमने नीचे उतार दिया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, 421 को चलो 8 से करते हैं।
8 जा से हो पाएगा अब ये 8 जा 3368 माइनस करेंगे 60 में से 8 कटोगे तो 8, 12 में से 6 कटोगा 6, 4 में से 3 कटोगा तो 1 and 0 bring down 421। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 1600 0। ओके यहाँ पर 8 आता होगा मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर 8 आता है। ओके अब 421 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और पीछे 0 एक 0 लगाना है 168। ओके 0 0 4 तो नीचे उतारना रह गया हमारा। अच्छा 4 को नीचे उतारेंगे हम और यहाँ पर जो था 0 लास्ट में वो 0 लास्ट में ऐसे ब्रेक डाउन हो गया तो ऊपर भी आ जाएगा 0। देखो कितना बड़ा डिवीजन हो गया यहाँ पर हमारा 421 से हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आया हमारा 3840। तो अब हम आंसर लिखेंगे ₹3840 would be paid by her। बहुत ही बड़ा सम है, बड़े बड़े मल्टीप्लाई है ये। A shopkeeper sold 842 bottles of fruit juice for ₹53,888. Suhani brought 60 bottles. How much money would be paid by her? तो किस तरह से हमने किया कि 842 बॉटल्स के लिए कितने रुपीस पेड करने पड़ते हैं, कितने रुपीस 53,888। देयरफॉर 60 बॉटल्स के लिए कितने रुपीस पेड करने पड़ते हैं। ये दो नंबर का किया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 842 किया। अब हमने कटिंग कर दी और ये दोनों का मल्टीप्लाई किया। पीछे हमने 0 यहाँ पर नहीं लिखा था तो वहाँ पर मैंने लगा दिया। ठीक है ये दो नंबर का मल्टीप्लाई उसको हमने 421 से डिवाइड किया तो टोटल आंसर आया हमारा 3840। फिर आंसर का स्टेटमेंट लिखा कि ₹3840 वुड बी पेड बाय हर। तो ऐसे बड़े बड़े नंबर से जब डिवाइड करना हो तो आपको साइड में उससे 2 जा 3 जा 4 जा रफ वर्क आपका बहुत बढ़ जाता है। ठीक है क्योंकि 421 का टेबल तो हमें नहीं आता है। अब 11 नंबर का
11 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम हमारा है कि 3190 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम। कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है? 3190 स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम होता है ना, फ्लैग होस्टिंग का होता है, फिर अलग अलग गाने पर डांस परफॉर्म करते हैं। इफ 55 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल पार्टिसिपेट, मतलब एक स्कूल के कितने चिल्ड्रन हैं? 55। तो हाउ मैनी स्कूल्स वुड पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम? तो यहाँ पर दो चीजें दी गई है, स्कूल एंड चिल्ड्रन। तो दो बार क्या दिया गया है? चिल्ड्रन। ओके, तो हम किस तरह से लिखेंगे कि 55 चिल्ड्रन ईच स्कूल, मतलब एक स्कूल के लिए, तो इतने स्टूडेंट को कितनी स्कूल चाहिए, नंबर ऑफ स्कूल फाइंड करनी है। 3190 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम, 55 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल पार्टिसिपेट। एक स्कूल में से कितने स्टूडेंट ने पार्ट लिया? 55 स्टूडेंट्स ने। तो 3190 चिल्ड्रन के लिए कितना? तो ज़्यादा का एक का दिया है, ज़्यादा का ढूंढना है, डिवीजन करेंगे यहाँ पर हम कि 55 स्टूडेंट्स ईच, मतलब वन स्कूल, therefore 3190 चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन दिया है, चिल्ड्रन लिख देते हैं। क्वेश्चन ओके, 3190 डिवाइड बाय 55 से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कटिंग ये 11 के टेबल में 3190 आता है, तो जल्दी कटिंग हो जाएगी। या 5 के टेबल में तो दोनों आते ही हैं। इलेवन 290 जा 3190, 11 5 जा 55। और हम 5 से डिवाइड कर दें इसको, 290 डिवाइड बाय 5 कर दें, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो क्या आया? 58 स्कूल। ओके, अब हम इसको आंसर का स्टेटमेंट में लिख देते हैं। 58 schools would have participated in the program. ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 3190 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस डे। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं हमें? 3190। अब हमें ऐसा कहा है कि इफ 55 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल, मतलब एक स्कूल से 55 स्टूडेंट हमें लेने हैं, तो इतने स्टूडेंट के लिए कितनी स्कूल होगी, मतलब कितनी स्कूल मिलाकर ये स्टूडेंट हो गए? इफ 55 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल पार्टिसिपेटेड, देन हाउ मैनी स्कूल्स वुड हैव पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम? तो हमने स्टेटमेंट बनाया 55 चिल्ड्रन ईच स्कूल, देयरफॉर टोटल कितने हैं? 3190 चिल्ड्रन के लिए कितनी स्कूल? फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 58 स्टूडेंट्स। तो आंसर का स्टेटमेंट लिखा कि 58 स्कूल वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं 11 तक वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट पीरियड में हम 12 नंबर से आगे कंटिन्यू